आज के वीडियो में हम देखेंगे पीएन जंक्शन। क्या देखेंगे? ये पीएन जंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसी का दूसरा नाम है डायोड। आज के टाइम पे जितनी भी लाइट है सारी होती है एलईडी की फॉर्मेट में, लाइट इमिटिंग डायोड। तो हम आज किसको पढ़ेंगे? डायोड को, जिसका दूसरा नाम क्या है? पी एन जंक्शन। इसमें जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जिसके पास होल हो। क्या हो? होल। और जो एन लिखा है इसका मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि जब हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं या एक डायोड बनाते हैं तो इन दोनों को किस चीज से चिपकाएंगे? पी एन जंक्शन मतलब है पी को और एन को जोड़ना है। तो एक पी ले लिया, एक एन ले लिया, इनको किस चीज से चिपकाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है फेविकोल से, जो पानी में भी दे टाइट जोड़, थोड़ा डाला, थोड़ा लकड़ी का बुरादा और चिपका दिया, बन गया पीएन जंक्शन? नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन है फेविस्टिक। एक बोल रहा है पीछे से थूक से, अब पता नहीं तुम्हारे थूक से कैसे चिपक। फेविस्टिक, फेविस्टिक से चिपका सकते हैं। होता क्या है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं बन पाएगा अगर बीच में तीसरी चीज आती है। मान लो फेविकोल लगाएं, गोंद लगाएं, फेविस्टिक लगाएं, या जैसा पीछे से कोई सा बोल रहा था थूक लगाए कोई सा, तो ये बीच में एक अलग से इस तरह की चीज आ गई तो न तो होल इलेक्ट्रॉन की तरफ जा सकेगा न इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जा सकेगा। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू मेक ए पीएन जंक्शन? पीएन संधि बनाने के लिए कौन सा तरीका काम में लिया जाता है? तो उत्तर है थर्मल डिफ्यूजन। मतलब दोनों को गर्म करेंगे, जब ये मेल्ट होने लगते हैं तो गर्म होने के बाद इनको यूं चिपका देंगे, तो इसका कुछ हिस्सा इसमें इंटरमिक्स हो जाएगा, इसका कुछ इसमें, और ठंडे होने के बाद ये दोनों चिपक जाएंगे। या इसको बोलते हैं तापीय विसरण। सवाल है, पीएन जंक्शन बनाने के लिए या कोई डायोड बनाने के लिए पी और एन को किस चीज की हेल्प से जोड़ते हैं? तो किस चीज की हेल्प से जोड़ते हैं? थर्मल डिफ्यूजन से, या जिसका नाम दे रहे हैं हम तापीय विसरण। जैसे ही इनको जोड़ते हैं होता क्या है, ये एक साइड से पी आया, ये एक साइड से एन आया, ये पी है, ये एन है। पी के साइड में होल है और एन के साइड में इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इनको जोड़ते हैं तो हालत क्या है फिलहाल इसकी? मान लो ये कोई घर है जिसमें गेहूं भरने के लिए जगह नहीं थी, बोरियां रखने के लिए, तो घर वालों ने क्या किया, एक कमरे के अंदर गेहूं भर के दरवाजे के ऊपर बोरियां रख रखी ताकि गेहूं बाहर नहीं आए। इधर तो ये गेहूं भरे हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां बोरियां रखी हुई है, और इधर नीचे खाली जगह है या गड्ढे। जैसे ही बोरी खींचोगे तो क्या होगा, गेहूं बाहर आएंगे। या जैसे ही यहां डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, या जिसको बोलते हैं विसरण, इसका मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आने लग जाता है। कोई तकलीफ है किसी को? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उससे उल्टा करंट जाता है। हम ये कह सकते हैं
इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं या इस साइड में एक करंट आ रहा है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, या इसको नाम दिया जाता है विसरण धारा। समझ में आ गया? होगा क्या, ये पीएन जंक्शन है, ये पी है, ये एन है। जहां से इलेक्ट्रॉन चलता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आएगा? और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्लस, ये माइनस, ये दोनों गए, यहां भी 2 प्लस, ये 2 माइनस, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और ये कुछ होल बचे हुए। क्या हुआ है, समझ में आ गया? जैसे ही पी और एन को आपस में जोड़ते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। किस चीज की वजह से? डिफ्यूजन या विसरण की वजह से, जिससे एन के साइड में प्लस आ जाता है और पी के साइड में माइनस आ जाता है। यहां क्या है? एक होल है, मतलब पॉजिटिव चीज है, एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चीज है। एक पॉजिटिव चीज है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज है। तो कितनी बैटरी बनी हुई है यहां पे? 1 और ये 2। जैसे ही पी और एन को जोड़ते हैं, ए पोटेंशियल इज स्टैब्लिश्ड, एक विभव स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो गया? एक विभव। जो क्या चाहता है? देखो, अगर सारे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां पूरे में कितना हो जाएगा? प्लस, और यहां सारे में क्या हो जाएगा? माइनस। कितनी बैटरी है फिलहाल इसके पास में? 2 है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। कितनी बैटरी बचेगी? 1। तो ये पोटेंशियल क्या चाहता है? 2 चीजें चाहता है। मान लो किसी दिन आपको यहाँ पे सेव बांटी जाती है। सेव अलग अलग साइज की है, इतनी बड़ी भी है, इतनी भी है, कई बेर के साइज की भी है, और सबको ये कहा जाए कि 2-2 सेव मिलेगी। किसी एक को कहा जाए कि एक काम कर, तू ये बीच वाली 2 रहने दे, एक ले ले बड़ी सारी। क्या आप उसे लेना चाहोगे या 2 मीडियम साइज की लेना चाहोगे? मीडियम साइज में आराम क्या है, एक अभी खा सकते हैं, एक थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। अगर बड़ी सेव ली तो एक साथ खाई नहीं जाएगी, कुछ देर के बाद ऑक्सीडेशन की वजह से उसकी सरफेस लाल लाल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल भी 2 चीजें चाहता है। क्या? एक तो 2 बैटरियों की एक बैटरी नहीं हो, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन इधर बच गए हैं ये उधर नहीं जाने चाहिए। यहां जो पोटेंशियल स्टेब्लिश हुआ है ये क्या चीज चाहता है? नंबर 1, इट विल स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी। पेपर में सवाल आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चाहता है? ये चाहता है कि एन के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आए। दूसरी चीज, अगर एक सेव इतना बना दे, एक बेर की गुठली जितना दे, क्या आप लेना चाहोगे? दोनों फेंक देंगे कि 2 एक जैसे दे दे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इधर आ गया है तो रोकता तो है ही है, उसको वापिस और भेजता है कि इधर क्यों आया, वापिस चलवा। दूसरा काम ये क्या करता है? इट विल सेंड सम इलेक्ट्रॉन्स बैक टू एन साइड। कुछ इलेक्ट्रॉनों को वापस भेज देता है। क्या करेगा? यह एन के इलेक्ट्रॉन को पी की तरफ आने से रोकता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो उसे वापस भेजता है। मैं फिर से सारी चीज रिपीट करता हूं एक बार। देखो क्या हुआ है, ये P था, ये N था। P के साइड में 5-5 होल दिखा रखे हैं और N के साइड में हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। ये रहे। यहां पे सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ?
डिफ्यूजन या विसरण शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन आया इधर, तो इधर आया करंट जिसको हमने नाम दिया आई डिफ्यूजन, जिसकी वजह से यहां पी के साइड में यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव हो गया और यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां तक हो चुका था और हमने क्या कहा था, ए पोटेंशियल स्टेब्लिश्ड, एक पोटेंशियल स्टेब्लिश हो गया है। जो दो चीज चाह रहा है, पहली टू स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उधर जाना बंद हो, दूसरा सेंडिंग सम इलेक्ट्रॉन बैक, कुछ इलेक्ट्रॉनों को वापस भेज रहा है। तो क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन वापस आएगा इधर। याद है इलेक्ट्रॉन से उल्टा करंट चलता है। अभी हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो करंट लिखा गया था इधर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन आता है इधर या करंट जाएगा इधर, इस करंट को नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट करंट या अपवहन धारा। कौन सा करंट बोलते हैं, पीएन जंक्शन का दूसरा सवाल यह आता है कि पीएन जंक्शन में होने वाली दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन कौन सी है। पहली जिसका नाम आया है डिफ्यूजन या विसरण, और दूसरी चीज जिसका नाम आया है ड्रिफ्ट या अपवहन। पीएन संधि में होने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, नेम टू प्रोसेस विच आर इंपोर्टेंटली हैपनिंग इन ए पीएन जंक्शन। पहली क्या है, डिफ्यूजन, और दूसरी क्या है, ड्रिफ्टिंग। इस वजह से क्या होता है, ये है पीएन जंक्शन अपना, इसका ये पार्ट है पी, ये है एन। पी के साइड में वापस 3 होल हो जाते हैं। अभी कितने थे, यहां 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन वापस आया तो यहां पे क्या जगह क्रिएट हो जाएगी, होल। तो वापस कितने होल दिखाए गए, यहां हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, यहां माइनस है और यहां प्लस है। ये जो जुगाड़ तैयार हुआ है इसी का नाम है पीएन जंक्शन या जिसको बोलते हैं डायोड। इसको इस तरह दिखाया जाता है, ये 2 लाइनें और ये लाइन। जो ट्राइंगुलर पार्ट है इसको बोलते हैं पी, और ये जो खड़ी डंडी है इसको बोलते हैं एन। जो बीच का हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत। क्या बोलते हैं इसको, इसमें होता क्या है, 2 करंट आए हैं, एक तो इधर गया है और एक इससे उल्टा आया है। मतलब 2 करंट थे, पहला करंट था इधर आई डिफ्यूजन और दूसरा करंट है इधर आई ड्रिफ्टिंग। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से इस बीच के हिस्से में करंट की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है, 0। अब इस पे क्या क्या सवाल आ सकता है वो मैं 5-6 सवाल सामने लिखता हूं। पूरा प्रोसेस समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो उनको याद में रख। ये है पीएन जंक्शन जिसका पी है, ये एन है। पी के साइड में 3-3 होल दिखा रखे हैं, एन के साइड में 3-3 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। यहां 2 माइनस है और यहां 2 प्लस। अब सवाल सुनना। नंबर 1, व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉर्म ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन किस प्रोसेस से बनाते हैं, याद है थर्मल डिफ्यूजन या तापीय विसरण। पीएन संधि किस विधि से तैयार करते हैं, तो इसका उत्तर दे देंगे थर्मल डिफ्यूजन। दूसरा है नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में होने वाली 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पीएन संधि में कौन सी 2
महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। तो उत्तर दे देंगे क्या, 1 डिफ्यूजन और 2 पे ड्रिफ्टिंग, विसरण व अपवहन। उत्तर भी इनके साथ में लिख देते हैं। इस पे लिखेंगे थर्मल डिफ्यूजन या तापीय विसरण, इस पे लिखेंगे ड्रिफ्टिंग एंड डिफ्यूजन, अपवहन व विसरण। दोनों सवाल क्लियर है। तीसरा सवाल आता है, इस बीच के हिस्से को क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम क्या है? डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत। सवाल आता है, इसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है इसमें करंट की वैल्यू? 0। चौथा सवाल आता है, इन ए पीएन जंक्शन विच पार्ट इज एट हायर पोटेंशियल? पीएन संधि का कौन सा भाग उच्च विभव पर होता है? देखो, P के हिस्से में आया हुआ है माइनस और N के हिस्से में आया हुआ है प्लस। तो पीएन जंक्शन का कौन सा हिस्सा उच्च विभव या हाई पोटेंशियल पे होता है? तो उत्तर क्या दे देंगे इसका? इसका डायग्राम कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है। यहां लिखा होगा P, यहां लिखा होगा N, और एक लाइन यूं खींची होगी, फिर यूं खींची होगी, और ये है N हिस्सा कितना प्लस पे है, ये है P हिस्सा कितना माइनस पे है, और इन दोनों का जो गैप है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। अभी आया था एक पोटेंशियल स्टेब्लिश हो जाता है, उसका नाम दिया जाता है पोटेंशियल बैरियर, या इसको बोलते हैं अवरोधी। और इसी जुगाड़ का नाम क्या है? डायोड। इसको इस तरह से दिखाया जाता है। पीएन जंक्शन या पीएन संधि पे क्या 5 सवाल पूछे जा सकते हैं? पांचों सामने है, किसी को दिक्कत है इनमें कोई? अब आगे हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ना और रिवर्स बायस में जोड़ना। यहां तक का क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? पांचों सवाल क्लियर है एकदम?